हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा आपकी जो वर्कशीट पहले अपलोड की गई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए ये वर्कशीट दोबारा अपलोड की गई है। और क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको आयत के रूप में समझना था, जिसकी चौड़ाई भी दी गई थी, जिसका मैं ध्यान नहीं रख पाई। तो इसीलिए क्या सीखा कि जल्दबाजी कई बार गलती भी करवा देती है। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा रूप भी ले सकती है। इसीलिए ये वीडियो अब दोबारा डालकर मैं आपको फिर से और अच्छी तरह से समझाऊंगी कि क्या चीज़ें थी जो हमें और भी ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए थी। देखिए, ये है वर्कशीट नंबर 19 कक्षा 6 से 8 के लिए और आज 27 जुलाई 2020 के लिए वर्कशीट नंबर 19। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम देखते हैं। मेरे दादाजी हर सुबह हमारे घर से 50 मीटर की दूरी पर बने पार्क में सैर करने जाते हैं, तो वहाँ 1 किलोमीटर लंबे व 500 मीटर चौड़े बने रास्ते पर एक चक्कर लगाते हैं। फिर अपने मित्रों के साथ प्राणायाम करते हैं। लौटते हुए वह नियम से 1 किलोग्राम पपीता, 2 लीटर दूध व 250 ग्राम पनीर लाते हैं। तो देखिए, दादाजी जो हैं वो घर से 50 मीटर दूरी पर जाते हैं, लेकिन पार्क के अंदर का चक्कर बताना है कि वो कितना किलोमीटर वहाँ चलते हैं या कितना वहाँ पे वो रास्ता है जितना वो तय करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले यहाँ पर हमें बताया जो गया है वो क्या है, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर 500 मीटर। तो अभी हम देखिए, एक यहाँ पे अगर हम एक आयत बना दें तो उसकी लंबाई तो 1 किलोमीटर है और उसकी जो चौड़ाई है वो 500 मीटर है। तो यहाँ पर क्या करना था, 1 किलोमीटर जमा, यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर जमा 500 मीटर है, जिसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। फिर से 1 किलोमीटर और फिर 0.5 यानी कि 500 मीटर। तो ये हमारा उत्तर क्या आएगा, ये हमारा उत्तर देखिए, पहले हमने ये किया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबाई थी और 1 किलोमीटर लंबाई के बाद 500 मीटर, 500 मीटर का मतलब होता है आधा किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर। तो आप देखिए, 1 जमा 0.5 और 0.5 मिलकर 1 हो जाएगा, और हमें अगर हम 3 बार 1 को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही, हमारा उत्तर आएगा 3 किलोमीटर। तो आप देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्रतिदिन पपीते और पनीर का कुल वजन कितना हुआ। तो कुल वजन, पपीता दादाजी लेकर आते थे, पपीता जो दादाजी हमेशा लाए वो पपीता था 1 किलोग्राम, तो पपीता है 1 किलोग्राम और पनीर है 250 ग्राम। तो जो दोनों का अगर हम जोड़ करेंगे, आप इसको दो तरह से अगर ग्राम में पूछे तो 1250 ग्राम भी लिख सकते हैं, या फिर इसको अलग से केवल 1 किलोग्राम और 250 ग्राम इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, उपरोक्त वर्णन के में मापने की कौन कौन सी इकाई प्रयोग की गई है। इसके अतिरिक्त आप मापने की अन्य इकाइयों को जानते हैं। तो देखिए, उपरोक्त वर्णन में कौन कौन सी इकाई है, हाँ जी, उपरोक्त वर्णन में है मीटर और किलोमीटर और किलोग्राम, लीटर और ग्राम। तो देखिए, जो ठोस वस्तुएं होती हैं उसको हम हमेशा किलोग्राम या किलोग्राम में नापते हैं, और उनके मापन में हम अगर कुछ मात्रा कम मात्रा में है तो ग्राम और अधिक मात्रा में है तो किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो बहने वाली द्रव्य पदार्थ हैं, जो द्रव्य होते हैं जो बहते हैं, पानी, दूध,
आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये सारे जूस, ये सब मिलीलीटर और लीटर में नापे जाते हैं। अगर कम है तो मिलीलीटर, और अगर अधिक मात्रा में है तो लीटर। तो यहाँ पर देखिए हमने कौन कौन सा देखा, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, और अगर कम मात्रा हो तो हमें इसके अलावा और कौन सा पता है, हाँ जी, मिलीलीटर। और हमने क्या सीखा, दूरी के लिए मीटर और किलोमीटर। अगर हम इससे भी कम दूरी देखेंगे, जैसे हम कॉपी में स्केल से करते हैं तो वो सेंटीमीटर होता है, और उससे भी कम होगा तो मिलीमीटर। इसी तरह से हमारे पास जिस तरह की हमें चीज़ को नापना और मापना होता है, उस तरह से ही उसका मापक छोटा या बड़ा हम इस्तेमाल करते हैं, वैसी ही इकाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी दवाई की शीशी मिलीलीटर में होती है, आपकी जो इंक की बोतल है, जो दवात है, वो भी मिलीलीटर की 10 ml की है, 15 ml की है, वो लिखा होता है। और अगर आप दूध लेने जाते हैं तो दूध किस में, लीटर में प्राप्त होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, क्या प्रतिदिन सैर सिर्फ दादाजी को करनी चाहिए? तो आप बताइए, क्या सिर्फ दादाजी को सैर करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही, सैर सभी को करनी चाहिए। हम सभी को सैर करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, सैर हम सभी को करनी चाहिए। और किस लिए? हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा सैर करनी चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, हम सभी को प्रतिदिन सैर करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और कैसे, किस कार्य, किस लिए? स्वस्थ शरीर के लिए। आपका स्वस्थ शरीर होगा तभी उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा, और तभी आप अपना हर काम अच्छे से कर सकेंगे। आशा करती हूँ कि अब ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आपकी वर्कशीट आप अच्छी तरह से कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, बी ब्लेस्ड, टेक केयर।